हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर ओरिजिन में। दोस्तों, स्पाइडरमैन के ओरिजिन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम स्पाइडरमैन के काफी ही कूल और पुराने वर्जन स्पाइडरमैन नोयर के ओरिजिन जानेंगे। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1933 न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम दी डेली ब्यूगल के ऑफिस में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जाते हुए देखते हैं, जो जेमसन के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। मगर गेट के बाहर उन ऑफिसर्स से एक लेडी पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिसपे उनमें से एक ऑफिसर जवाब देता है कि जेमसन ने किसी को बुलाया था और उस शख्स ने जेमसन को मार दिया। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ये काफी अजीब बात है, लेकिन वो ऑफिसर्स बिना उस लेडी की बात सुने ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, जहां हम जेमसन के लाश के सामने स्पाइडरमैन को देखते हैं। वो लोग स्पाइडरमैन पे गोली चलाने की कोशिश करते हैं, मगर स्पाइडरमैन उन पे वेब शूट करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें सीधा 3 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम बेन यूरिक नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि एक बूढ़े इंसान और एक गरीब बच्चे की फोटोज ले रहा होता है, क्योंकि उसके बॉस जे जोना जेमसन ने उसे दुख भरे फोटोज लेने कहे थे, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि बाहर क्या चल रहा है और कैसे गवर्नमेंट गरीब लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है। वहीं पीछे कुछ लोग नारे लगा रहे होते हैं, जिसपे बेन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वहाँ कौन है, और वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो मे पार्कर हैं, जो कि एक सोशलिस्ट हैं और गरीबों के लिए आवाज उठाती हैं। मगर तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और मे पार्कर को नीचे उतारने बोलते हैं, मगर उनके सामने मे पार्कर का भतीजा पीटर पार्कर आ जाता है, जो कि उन्हें जाने के लिए कहता है। मगर वो लोग पीटर को मारने लगते हैं, और जब उसकी आंट में उसे बचाने आती हैं तो वो लोग उन्हें भी मारने लगते हैं। मगर बेन यूरिक उनकी फोटो ले लेता है और कहता है कि अगर वो खुद को कल के अखबार में नहीं देखना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दे। जिसपे उनका एक आदमी बेन को मारने बढ़ता है, जिसपे उसका साथी उसे रोक कर बेन से कहता है कि उसे अपनी लिमिट्स याद रखनी चाहिए। ये बोल के वो लोग उन दोनों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि अगर वो चाहे तो वो उन दोनों को घर छोड़ सकता है, जिसपे वो दोनों मान जाते हैं और गाड़ी एक वेलफेयर सेंटर के सामने रुकवाते हैं। फिर मे पार्कर उससे कहती है कि वो दोनों यहीं रहते हैं और गरीबों को खाना और रहने के लिए जगह देते हैं। और फिर पीटर कहता है कि उन्होंने बाहर ये जाले उसके अंकल बेन के मर्डर के बाद लगवाए, जिन्हें की गॉब्लिन के गुंडों ने मार दिया था। मगर उसकी आंट में कहती है कि उसके अंकल को किसने मारा उन्हें नहीं पता है, और ये बोलकर वो अंदर चली जाती हैं। लेकिन पीटर वहाँ गुस्से में बेन से कहता है कि उन गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की, जबकि वो लोग तो बैंक्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बारे में बोल रहे थे। ये सब सुनकर बेन सोचता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, मगर फिर वो पीटर से पूछता है कि क्या वो आधी रात के बाद घर से बाहर जा सकता है। इसके बाद वो पीटर को ब्लैक कैट नाम के एक बार लेकर जाता है। वहाँ वो उसे उस जगह की मालकिन फेलिशिया हार्डी से मिलवाता है, और हमें पता चलता है कि बेन और फेलिशिया एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद बेन पीटर से बोलता है कि वो पूछ रहा था कि गॉब्लिन के गुंडे उनके पीछे क्यों पड़े हैं। फिर वो पीटर से कहता है कि गॉब्लिन को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गॉब्लिन असल में पैसों के लिए काम करता है। तभी पीटर कहता है कि तो उसके हिसाब से मेयर ने उसके अंकल बेन को मरवाने के लिए गॉब्लिन को पैसे दिए थे, क्योंकि उसके अंकल बेन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसपे बेन कहता है कि हाँ, और फिर वो कहता है कि उसके सभी साथी पहले कार्निवल में काम करते थे। क्रेवन एक एनिमल ट्रेनर था और वल्चर एक गीक था जो ऑसबॉर्न से मिलने से पहले पिंजरे में रहता था और जिंदा चिकन्स खाता था। वो लोग वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि गॉब्लिन आ जाता है और पीटर से उसके अंकल के डेथ को लेकर अजीब तरीके से बात करने लगता है, जो सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर शराब फेंक देता है। ऑसबॉर्न का एक आदमी पीटर को मारने ही वाला होता है, लेकिन ऑसबॉर्न उसे रोककर बेन को उसे समझाने बोलता है, और जब बेन इन सब के लिए पीटर को सुना रहा होता है तब पीटर उससे कहता है कि वो उसकी तरह आंख बंद कर नहीं रह सकता है, वो इन सब के लिए कुछ करना चाहता है। जो सुन के बेन पीटर को डेली ब्यूगल में अपने असिस्टेंट के रूप में नौकरी दिलवा देता है, और फिर वो दोनों मिलकर उनके खिलाफ लिखने लगते हैं। और एक दिन पीटर उसे अपने अंकल बेन की डेथ के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन लोगों ने उन्हें रस्सियों से बांधकर मारा था और उनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए थे। बेन अपने मन में कहता है कि उसे ये सभी बातें पता थीं, मगर ये बात पता नहीं थी कि उसकी अंकल की लाश लेने पीटर गया था। फिर बेन अपने मन में कहता है कि इन्हें आज भी ये बात पता नहीं चली है कि वो कुत्ते नहीं बल्कि वल्चर था जिसने उसके अंकल को जिंदा खा लिया, और वो ये बात इसीलिए जानता है क्योंकि वो उस समय वहाँ मौजूद था। कुछ
वक्त बाद जब एक दिन पीटर बेन के घर जाता है तो वो उसे नशे में सोफे पे लेटा हुआ दिखता है और जब पीटर उसके पास रखे फोन को उठाता है तो कोई अनजान आदमी उसे बेन समझकर एक पता बताता है और कहता है कि वहाँ गॉब्लिन के लोग होंगे, जिस वजह से पीटर वहाँ पहुंचकर चुपके से उनको देखता है। पीटर देखता है कि वो कुछ अजीब से स्टैचूज लोड कर रहे होते हैं और उनमें से एक स्पाइडर का भी स्टैचू होता है। वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि इसे बनाने वाली ट्राइब ने इसमें एक कर्स डाला है कि जो भी इसे छुएगा वो मारा जाएगा। बात करते हुए गलती से उनके हाथ से वो स्पाइडर का स्टैचू गिर जाता है और इस स्टैचू में से कई सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं और वहाँ खड़े एक आदमी को बाइट कर मार देते हैं। इन सब के बीच एक स्पाइडर पीटर के पास भी पहुँच जाता है जो कि उसे बाइट कर लेता है, जिससे उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक बड़े स्पाइडर को देखता है। वो स्पाइडर उससे कहता है कि उसकी बाइट सिर्फ बुरे लोगों को मारती है और वो उसे ताकत का श्राप देती है। और जब पीटर की आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ वेब पाता है। पीटर उस जगह से निकल जाता है और उसे पता चलता है कि उसे स्पाइडर्स की पावर मिली है और वो बिना समय गवाए गॉब्लिन के पास उसे रोकने जाता है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि बेन भी उसके साथ मिला होता है। बेन उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन पीटर बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेन भी गॉब्लिन को उसके पैसे देकर कहता है कि अब वो उसके लिए और काम नहीं करेगा। गॉब्लिन को पता था कि उसके पास उसके सभी क्राइम्स के सबूत हैं और जब बेन वो प्रूफ जेमसन के पास लेकर जाने वाला होता है तब जेमसन उसे मार देता है, जिसे कि गॉब्लिन ने उसके पास एविडेंस लाने भेजा होता है। जब ये बात ब्लैक कैट की ओनर फेलिशिया हार्डी को पता चलती है तो वो पीटर को बेन के कलेक्ट किए हुए सभी एविडेंस देती है। क्योंकि बेन और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था इसीलिए वो अपने कलेक्ट किए हुए सभी एविडेंस फेलिशिया के पास रखता था और पीटर को एविडेंस देने के बाद फेलिशिया जेमसन के ऑफिस जाती है और उसे वहीं ऑफिस में मार देती है, क्योंकि उस रात बेन ने फेलिशिया को अपने कलेक्ट किए हुए सभी एविडेंस के साथ अपने घर बुलाया था जिस रात जेमसन ने उसकी जान ली थी, मगर वो सभी एविडेंस जेमसन के हाथ ना लग जाए इसीलिए वो वहाँ से भाग गई थी। फेलिशिया के जेमसन के ऑफिस से निकलने के थोड़ी देर बाद वहाँ पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन आता है और उसी समय वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और ये वही टाइम होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ से निकलने के बाद पीटर बेन की रिसर्च देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जिसने बेन को मारा वो जेमसन नहीं बल्कि गॉब्लिन का आदमी कमेलियन था जो कि किसी का भी रूप ले सकता था। इसके बाद पीटर समझ जाता है कि असली जेमसन गॉब्लिन के कब्जे में है और अब क्योंकि फेलिशिया ने उसके आदमी को मार दिया है तो वो उससे भी बदला लेगा। पीटर बेन की फाइल्स की मदद से गॉब्लिन के खुफिया अड्डे में पहुंचता है जहां उसे असली जेमसन और फेलिशिया मिलते हैं। वो गॉब्लिन और उसके लोगों से काफी देर तक फाइट करता है और एंड में वो सबको हराकर उन दोनों को बचा लेता है और पूरे न्यूयॉर्क में एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये थी स्पाइडरमैन नोयर की कॉमिक बुक ओरिजिन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास हमारे आने वाले वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।